धुआंधार और सस्ती ईरानी मिसाइलें जिनका कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब उसी ईरान ने ऐसा खेल पलट दिया है जिसकी शायद अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अब जंग सिर्फ हमलों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दिमाग की हो चुकी है। ताजा मामला जो सामने आया उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी GBU और BLU जैसे एडवांस्ड बमों को न सिर्फ गिराया बल्कि उन्हें लगभग सही हालत में अपने कब्जे में भी ले लिया है। यानी जो हथियार ईरान को तबाह करने के लिए गिराए जा रहे थे वही अब ईरान के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC की बम डिस्पोजल टीम्स ने इन मिसाइलों को पहले सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया और फिर उन्हें टेक्निकल यूनिट्स को सौंप दिया, जहां अब उनका रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा रहा है। यानी साफ है कि ईरान अब सिर्फ हमलों का जवाब नहीं दे रहा बल्कि दुश्मन के हथियारों को ही उसकी कमजोरी में बदलने की तैयारी कर रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि करीब 15 एडवांस्ड अमेरिकी मिसाइलें अब ईरान के पास हैं, जिनमें बंकर बस्टर जैसे खतरनाक हथियार भी शामिल हैं। और अगर ये सच साबित हुए तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल को उन्हीं के हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम, जिनका अमेरिका भरपूर तौर पर इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करता है। दावा करता है कि वो कई मीटर अंदर तक सभी चीजों को तबाह कर देते हैं। IRGC ने यह भी दावा किया कि युद्ध की शुरुआत से अब तक उसने 60 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन को या तो मार गिराया या फिर उन्हें बिना फटे बरामद कर लिया। सबसे बड़ा खुलासा जंजान प्रांत से आया, जहां हजारों की संख्या में अनफटे बमलेट्स बरामद किए गए। और ईरान का आरोप है कि अमेरिकी इजरायली क्लस्टर बमों का हिस्सा थे, जिन्हें एरियल माइनिंग मिशन के तहत गिराया गया था ताकि जमीन को लंबे समय तक खतरनाक बनाया जा सके। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब IRGC ने दावा किया कि उसने GBU-57 जैसे भारी बंकर बस्टर बम को भी डिफ्यूज कर दिया। यानी वो हथियार जो सबसे मजबूत ठिकानों को भी तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं अब ईरान के रिसर्च टेबल पर हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर हुरमुज नहीं खोलता तो नए हमले हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब अमेरिका उतना मजबूत है जितना वो दिखता है, या फिर ईरान ने इस जंग के नियम ही बदल दिए। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बम गिराने की नहीं रही बल्कि दुश्मन के हथियार को समझने, कॉपी करने और उसी से जवाब देने की हो चुकी है। और अगर ईरान इस खेल में सफल हुआ तो यह सिर्फ एक जवाब नहीं होगा बल्कि पूरी जंग का संतुलन बदल सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि IRGC के दावों के बाद क्या ईरान इन बमों को दोबारा से बना सकता है, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। इजराइल की गलती और पूरा मिडिल ईस्ट फिर से आग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। लेबनान के साथ हुआ नाजुक सीज फायर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ईरान ने ऐसा संदेश दे दिया है जिसने हालात को और खतरनाक बना दिया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह को उसका समर्थन अटूट रहेगा। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सीधा संकेत है कि अब यह टकराव सीमित नहीं रहने वाला बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने 26 अप्रैल को साफ कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी पहले से ज्यादा इनके संबंध अब मजबूत और एकजुट हो चुका है। उनका दावा है कि इसराइल चाहे जितना दबाव बनाए लेकिन अब क्षेत्रीय ताकतें बेहतर तालमेल और रणनीति के साथ जवाब दे रही हैं। और इसी बीच जमीनी हालात भी तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेबनान इसराइल सीमा पर सीज फायर टूट चुका है और दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में रॉकेट, ड्रोन, प्रिसिजन आर्टिलरी से इजराइल ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 26 अप्रैल को तैयबेह इलाके में एक ड्रोन हमला हुआ। उस वक्त इजरायली सैनिक एक खराब टैंक की मरम्मत कर रहे थे। इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत भी हो गई जबकि 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसी दौरान फिर ड्रोन अटैक हुआ
एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर और ग्राउंड फोर्स के बेहद करीब आकर फटा। यानी अब ये साफ है कि हिजबुल्लाह सिर्फ हमले नहीं कर रहा, बल्कि बेहद सटीक और समन्वित रणनीति के साथ इसराइल को टारगेट कर रहा है। जैसे ये ड्रोन फटता है कि इजरायली सैनिक हवा में उछलकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इन लगातार हमलों और बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपने उत्तरी इलाकों में सख्त कदम उठाए हैं। कई क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसे हालात बनाए गए, सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई और सार्वजनिक जमावड़ों को 1500 लोगों तक सीमित कर दिया गया। यानी हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि इसराइल को अपने ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लेबनान बॉर्डर पर शुरू हुई ये झड़पें एक बड़े युद्ध में तब्दील होने जा रही हैं? क्या ईरान का खुला समर्थन इस संघर्ष को और भड़का देगा? क्योंकि अब ये सिर्फ इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई नहीं रही, इसके पीछे खड़ा है पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क और सामने है इसराइल की सैन्य ताकत। और जब बड़े दो ब्लॉक आमने सामने होते हैं तो टकराव सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहता है, बल्कि जिस हिसाब से ईरान का खुलकर साथ देता हुआ हिजबुल्लाह उस वक्त में नजर आया जब ईरान को बेहद सख्त जरूरत थी, जब ईरान अकेला पड़ चुका था। और शायद यही कारण है कि अब ईरान ने कसम खा रखी है कि वो साथ देता रहेगा मरते दम तक, हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ सकता। फिलहाल ईरान और हिजबुल्लाह की इस गठजोड़ पर आपकी क्या राय है, उसे जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहां जाकर सांस ली जाए। जी हां, कुछ ऐसा ही मंजर अमेरिका में देखने के लिए मिला और उस लीडर के साथ, उस शख्सियत के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे ताकतवर शख्सियत मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ये वीडियो देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को किस तरह से लगभग घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। जरा गौर से देखिए। कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं।